नमस्कार। पत्र लेखन पर एक वीडियो बना चुकी हूँ और दूसरा अभी बनाना बाकी है, लेकिन विद्यार्थियों की मांग है कि पहले नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन पर एक वीडियो बनाऊं, तो इसलिए पत्र लेखन दूसरे भाग को अभी स्थगित करके पहले मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। सीबीएसई परीक्षा में ये 5 अंक का एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको 3 विकल्प मिलेंगे। 3 विकल्प में से एक लिखना होगा। ये 5 अंक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन किस तरह से किया जाता है। इन 3 विषयों में से एक लेख आपको लिखना होगा। ये लगभग 150 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। इसमें आपकी रचनात्मकता और सृजनात्मकता की झलक आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अप्रत्याशित होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है अ जमा प्रति जमा आशा जमा इत, यानी अप्रत्याशित जिसकी कोई आशा न की गई हो, यानी जिस विषय की आपने कभी आशा ना की हो कि इस विषय पर भी आपको लिखना पड़ सकता है, तो वो हो गया अप्रत्याशित। पहले जो आपको विषय मिलते थे वे होते थे पारंपरिक और अप्रत्याशित में क्या अंतर है। पारंपरिक वे विषय होते थे जैसे आपको लिखने को दे दिया गया स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो ये जो सारे थे ये आपको कहीं ना कहीं गाइड में या गूगल सर्च में कहीं ना कहीं ये विषय आपको मिल जाते थे। आपने देखा, उनको नकल किया, आपने रट्टा लगा लिया और उनको लिख दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो आपको विषय मिलेंगे वे किसी गाइड में नहीं मिलेंगे, तो वो आपको अपने आप बनाकर लिखेंगे, इसलिए वो आपके लिए नए हैं और अप्रत्याशित हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपको पूरे अंक प्राप्त हों। तो इन विषयों के लेखन के लिए आपको अपनी सोच को विकसित करना होगा। इसमें आपको अपनी कल्पना का समावेश करना होगा, अपनी भाषा का ध्यान रखना होगा, यानी मानक भाषा का प्रयोग करना होगा। सरल सहज हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपकी मौलिक अभिव्यक्ति होगी, तो यानी ये रटा हुआ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चीज़ों को महसूस करना होगा। मान लीजिए आपको एक पेड़ के बारे में लिखना है, तो आपको एक पेड़ के बारे में महसूस करना होगा कि पेड़, अगर आप उस पेड़ की जगह होते तो आप क्या सोचते, आप क्या महसूस करते, आप वह चीज़ अगर होते तो आपके अंदर क्या भाव होते। आप जो बाहर खड़ा एक पेड़ है, वो सर्दी गर्मी बरसात में बाहर खड़ा रहता है, तो वो क्या महसूस करता होगा। तो सबसे पहले आपने कल्पना करना है कि मान लीजिए आप वह चीज़ होते। फिर आपको उन तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए उस वस्तु या उस पेड़ के बारे में, या जो जिस चीज़ के बारे में आप लिखने जा रहे हैं उसके बारे में तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। तो जिन विषयों पर आपको लिखना है वो उसके लिए आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं से उसकी नकल नहीं मार सकते। फिर आपको करना है शब्दों का चुनाव। अगर आपने विषय समझ लिया, आपको आपकी सोच विकसित हो गई कि आपने क्या लिखना है, आपको स्पष्ट हो गया, उसके बाद आपने जो भी भाव अभिव्यक्ति करनी है उसके लिए सही शब्दों का चुनाव करना है ताकि आपका लेख सुंदर बन जाए। तो जब इस तरह से आप लेखन शक्ति का विकास करेंगे, यानी आप नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखना शुरू करेंगे, तो आपकी लेखन शक्ति का विकास होगा, आपकी सोच विकसित होगी, आप नए शब्दों का चुनाव करेंगे, सुंदर लिखेंगे और बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर हो। यानी जो भी आप सीखेंगे आपके जीवन में उपयोगी होगा, रटा रटाया नहीं होगा। इसके बाद ये भी हो सकता है कि आप एक बड़े लेखक बन जाएं, क्योंकि आपने लिखना सीख लिया, तो आपकी जो सोच है वो विकसित हो गई और आप दुनिया को किस नज़रिए से देखने लग गए, स्वयं को किस नज़रिए से देखते हैं, आसपास के वातावरण को देखने की आपकी दृष्टि विकसित होगी, आपके शब्द सौंदर्य शक्ति बढ़ेगी, तो आप एक अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। इस तरह से फिर आप क्या क्या लिख पाएंगे, जैसे आप किसी यात्रा पर गए
और आपकी जो दृष्टि है वो उस यात्रा के बारे में आपने क्या क्या देखा, किन लोगों से मिले, उसके बारे में आपको वर्णन करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यात्रा वृत्तांत लिख सकते हैं। आप कहीं गए, उसके बाद आपको लिखने के लिए कहा गया कि आप जिस यात्रा पर गए या आप किसी व्यक्ति से मिले, तो उसके बारे में जो आप याद करके लिखेंगे वह हो जाता है संस्मरण। तो इस तरह से आप संस्मरण भी लिख सकते हैं, या किसी व्यक्ति का जो रेखा चित्र है वो खींच सकते हैं, या फिर इस तरह से जो समाज की समस्याएं हैं उनको लेकर कोई कहानी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब आपकी लेखन शक्ति का, कौशल का विकास होगा तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लेखन कौशल के इसी विकास के लिए ही अप्रत्याशित और नए विषयों को लेखन में आपकी परीक्षा में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए आपको एक विषय दे दिया दीवार घड़ी। तो दीवार घड़ी के बारे में जब आप एक विषय पढ़ेंगे तो आपके मन में विचार उठेंगे कि आपके घर में जो दीवार घड़ी लगी हुई है वो कैसी है, छोटी है, बड़ी है, उसकी आवाज़ कैसी आती है। फिर आप सोचेंगे कि उसका आविष्कार कब हुआ, किसने किया आविष्कार, तो उस दीवार घड़ी के फ़ायदे क्या हैं, आप इससे क्या क्या सीख सकते हैं। अब दीवार घड़ी में जो सुइयां हैं, 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की, तो वो किस किस गति से घूमती हैं। क्या आपके जीवन से उन सुइयों का कोई संबंध है? वो एक निश्चित दूरी में घूमती रहती हैं। तो क्या जीवन चक्र भी यही है? कभी हमारे जीवन की गति धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी बहुत रुक रुक कर चलती है। तो घड़ी में जो अंक दिए गए हैं, क्या वो भी हमारी ज़िंदगी से कोई संबंध रखते हैं, या फिर हमने अनुशासन में रहना सीखा घड़ी से, या फिर हमने समय का पालन सीखा। तो इतनी सारी चीज़ें जब आप घड़ी के बारे में सोचेंगे, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, इसके लिए फिर आपको शब्दों का चुनाव करना होगा। और उससे भी पहले आपको ये सोचना होगा कि इसको किस क्रम में लिखा जाए। यानी पहले आपको भूमिका बनानी पड़ेगी कि घड़ी के बारे में क्या शुरुआत कैसे की जाए कि जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगे। लेखन की पहली पंक्ति इतनी आकर्षित हो कि जो पढ़ने वाला है उसको लगे कि तो उसको पूरा ही पढ़ना चाहिए। जैसे आप कोई कहानी पढ़ने लगते हैं, आपको शुरू में आकर्षक लगती है तो आप पूरे पढ़ जाते हैं, और कहीं कहीं आपको लगता है कि ये तो अच्छी नहीं है, बोर लग रही है, तो आप उसको छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से आपको अपने लेखन को आकर्षित बनाना है, शब्दों का सुंदर चुनाव करना है। इन विषयों के लेखन के लिए मैं शैली का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम आत्मपरक शैली भी कहते हैं। इसमें मैं, जैसे आप घड़ी के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं एक घड़ी हूँ, मान लीजिए मैं एक घड़ी हूँ। तो इस तरह से भी आप उस लेखन को लिख सकते हैं। अब इसमें भी आपको अंक जो है वो अलग बट कर मिलेंगे। जैसे जो भूमिका है वो 1 नंबर की होगी, और जो विषय वस्तु है वो 3 अंक, और जो भाषा होगी वो 1 अंक। तो कुल मिलाकर ये 5 अंक होंगे। अब जैसे मैंने आपको घड़ी के बारे में बताया, इतने सारे बिंदु बता दिए, तो उसके बाद फिर आपको उसके बारे में लिखना है। अब आप समझेंगे, सोचेंगे कि घड़ी मुझे ही लिखकर बता देना चाहिए। नहीं, अगर मैं आपको यहाँ लिखकर बता ही दूंगी तो फिर आपकी सृजनात्मक शक्ति जो है वो पीछे रह जाएगी। इसको फिर आप नकल करके ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। आपको अपनी सोच को विकसित करना है, तभी तो दिए गए हैं ना नए और अप्रत्याशित विषय। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताती हूँ कि ये नए विषय क्या क्या हो सकते हैं, जिस पर आप सोच कर लिख सकते हैं। उन विषयों को मनोहारी बना सकते हैं, सुंदर लिख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये विषय हो सकते हैं जैसे सुबह का दृश्य, या फिर परीक्षा का एक दिन। अब आप सोचिए कि आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आप अपने मन में क्या महसूस करते हैं। आप खुशी महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं, आपको चिंता होती है, आपको अपने परीक्षा सेंटर पर पहुंचने के लिए किस साधन का इस्तेमाल करना है, आपने स्टेशनरी जो है सामग्री है वो ली है या नहीं ली है। तो उसके लिए आपके मन में क्या क्या डर होता है, या भय होता है, या खुशी होती है, या पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, तो उसके बारे में आपको सोच कर लिखना होता है।
ऐसे ही अन्य विषय हो सकते हैं, जैसे आप गांव में गए तो आपने वहाँ कुछ समय बिताया, तो ये विषय हो सकता है कि गांव का एक दिन। या फिर ये विषय हो सकता है कि मैंने हारना नहीं सीखा, या फिर मेरी पहली विमान यात्रा। या ये भी हो सकता है कि पहली बार आपने रेल यात्रा की हो, तो ये भी हो सकता है कि मेरी पहली रेल यात्रा या मेरी पहली बस यात्रा। तो इसके विषय में सोचकर आप लिख सकते हैं कि आपने क्या रोमांच महसूस किया अगर पहली बारी विमान यात्रा की हो या रेल यात्रा पहली बारी की हो। तो इन सब पर सोचने के लिए अगर आप 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको भाषा जो है वो मिल जाएगी कि हाँ किन तथ्यों पर सोचना है। ये होते हैं क्या, क्यों और कैसे। अगर किसी भी विषय पर आप ये 3 चीज़ों को लेकर सोच लेंगे तो आपका जो विषय है वो तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं दे रही हूँ विषय आपको कि मैं प्रधानमंत्री होता, तो अगर आप ऐसा सोच पाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो देश में क्या सुधार कर सकते थे, आप अपने लिए क्या कर सकते थे, गरीबों के लिए क्या कर सकते हो। या कोरोना काल में बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर थे वो सारे गाँव को लौटे, तो ये विषय हो सकता है कि गाँव लौटते मजदूर। या फिर ये विषय हो सकता है कि दरवाज़ा, कुर्सी, जो भी आपके आसपास के कोई भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हों वो सारे आपके जीवन के जो विषय हैं वो हो सकते हैं। मान लीजिए आपको एक विषय दिया कुर्सी। देखिए जैसे ही आपने ये शब्द बोला कुर्सी, तो आपके मन में एक छवि आ जाएगी कुर्सी की, और कई तरह की कुर्सियों की छवि आ जाएगी, कोई लकड़ी की, कोई लोहे की। या फिर आप सोचेंगे कि देखिए कुर्सी के पीछे ही कितनी सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी, या किसी ऑफिसर की कुर्सी, किसी लेखक की कुर्सी। तो ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी के साथ जीवन कितना जुड़ा हुआ है। खाली ये लकड़ी या लोहे की कुर्सी नहीं है, लेकिन ये जो कुर्सी है ये देश, दुनिया और की सोच का नज़रिया बदल देती है कुर्सी। आप तथ्यों के बारे में सोचेंगे कि ये सबसे पहले कुर्सी बनाने का विचार किसके ख्याल में आया होगा, किसके दिमाग में आया होगा। फिर उन्होंने पहले जो कुर्सी बनाई होगी वो किस चीज़ से बनाई होगी, लकड़ी की या फिर किस डिज़ाइन की बनाई होगी। फिर ये कुर्सी जो है ये आराम देने का साधन कितना है, आपको कुर्सी पर बैठकर कैसा लगता है। एक आपने विक्रमादित्य की कहानी सुनी होगी, विक्रमादित्य की कुर्सी। तो ये जो कुर्सी है ये इतने सारी चीज़ें आपके दिमाग में उपजा देगी कि आपके पास नए नए विचार, ख्याल आएंगे, कल्पनाएं आएंगी। फिर क्या करना है, आपने उन कल्पनाओं को एक संकलन करना है, उनको क्रम देना है कि आप किस क्रम में आप लिखेंगे, आप एक भूमिका बनाएंगे। देखिए एक रुचिकर सी भूमिका बनाएंगे कि यूं तो कुर्सी कई रंग आकार की होती है और लकड़ी, लोहे, स्टील आदि की बनाई जाती है। आप फिर विषय वस्तु में क्या देंगे कि देखिए कुर्सी बनाने के लिए एक पेड़ को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर आपको उस कुर्सी को राजनीति से जोड़कर देख सकते हैं कि देखिए किसी नेता की कुर्सी को बचाने के लिए कई लोगों को कई बार अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। कई बार वो कुर्बानी वो स्वयं देते हैं या कई बार उनको ज़बरदस्ती कुर्बानी देनी पड़ती है। तो कुर्सी से संबंधित इतनी सारी चीज़ें आप सोचेंगे और फिर उसको लिखेंगे। फिर आप उसके लिए भाषा का चुनाव करेंगे, तो भाषा का भी एक अंक है। तो अंत में मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ कि ये आप नकल नहीं कर सकते, आपको अपनी समझदारी का प्रयोग करना है। किसी भी 2 बच्चों की जो सोचने का तरीका होता है, जो उनकी भाषा होती है वो अलग अलग होती है, तो सबका जो ये लेखन है वो अलग अलग होता है। अब जैसे देखिए कि एक ही विषय पर 50 लोगों को कहानी लिखने के लिए दी जाती है, तो सबकी कहानी अलग अलग होती है। किसी भी 2 व्यक्तियों की कहानी आपस में मिलती नहीं है, 50 में सबकी अलग होती है। तो इसी तरह से जब आपको ये लेखन दिया जाएगा तो सबका लेखन अलग अलग उभर कर आएगा। सबसे पहले तो इसमें आपकी सोच होगी ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक गिलास में आधा जो है वो भरकर पानी का रख दिया। अब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा कहेगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा कि ये गिलास आधा खाली है,
कोई बच्चा कहेगा कि गिलास जो है वो कांच का बना हुआ है, उसका जो नज़रिया है वो पानी की तरफ नहीं जाएगा, गिलास की जो आकार है उसकी तरफ जाएगा कि ये छोटा है या बड़ा है। किसी को लगेगा कि ये स्टील का है तो वो उसकी तरफ देखेगा। तो सबका नज़रिया अलग अलग होगा। अब कोई बच्चा अगर आधा खाली या आधा भरा हुआ भी कह रहा है तो कोई और बच्चा कह रहा है कि इसका पानी साफ़ नहीं है, फिर कोई और कहेगा कि नहीं इसका पानी तो बहुत साफ़ है। तो सबका जो सोच है उसको अलग अलग तरीके से व्यक्त करने के लिए फिर आप उनको भावों को, आकार को, तर्कों को और मनोहारी भाषा का प्रयोग करके जब आप उनको वाक्य में लिखेंगे तो वो हो जाएगा नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो मुझे लगा कि आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। बहुत बड़ा तो लिखना नहीं है आपको, केवल 150 शब्दों का ही लिखना है, तो इतना तो सब लिख ही पाएंगे। और अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार।